नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। दोस्तों, काल सर्प दोष के लक्षण ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, ये आप बखूबी जानते होंगे। जो लोग इस दोष से पीड़ित हैं उनको वो दोष कैसे सता रहा है वह अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इस पर मैं वीडियो बनाने लग जाऊं तो कम से कम 4-5 वीडियोस चाहिए, वो भी इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि तरह तरह के लक्षण तरह तरह के जातकों के अंदर पाए जाते हैं। काल सर्प दोष ऐसा दोष है जो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें हमें चैन से काम करने दे। आप ये समझ लीजिए, वो हर तरह की रुकावट जो जिस तरह से जिसके जीवन के अंदर पैदा कर सकता है वो करता है। अगर आप कोई अच्छा कार्य घर में करने जा रहे हैं तो वो उसमें बाधा डाल देगा। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं काल सर्प दोष की वजह हो सकती है। संतान उन्नति नहीं कर पा रही, उसमें भी काल सर्प दोष एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। बुरे बुरे सपने आना, सांप के सपने आना, घर में कोई भी शुभ कार्य ना हो पाना, नौकरी में प्रमोशन ना हो पाना या कभी कभी नौकरी ना मिल पाना। मतलब आप समझ लीजिए कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरह की बाधा आ रही है। अब आपने जब बच्चे होंगे या आपके जो बच्चे होंगे, आपने उनको लूडो खेलते हो तो देखा होगा। वैसे आजकल के बच्चे नहीं खेलते, पहले बच्चे बहुत लूडो खेला करते थे। सांप सीढ़ी। जब आप सांप सीढ़ी खेलते थे, चलो पहले हम खेल रहे हैं, सांप काट रहा है नीचे आ रहा है, सांप काट रहा है नीचे आ रहा है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर जब हम 90s की सीरीज में पहुंच जाते थे, 99 पे पहुंच जाते थे, तब सांप काटता था और हम सीधा नीचे आ जाते थे, तो दिल में कितना दुख होता था। उस चीज को एक बार इमेजिन करिए। ऐसा ही दुख देता है काल सर्प योग। पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल पर, सांप ने काट डाला, नीचे आ गए। जैसा तब बचपन में हमको टॉर्चर फील होता था, हम कहते थे उफ ये क्या हो गया, वैसे ही काल सर्प दोष अभी भी सता देता है। तो अब मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगी। जो लोग काल सर्प से पीड़ित हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं, जो अपनी कुंडली दिखा चुके हैं, पंडित जी से पूछ चुके हैं, पंडित जी ने बता दिया है कि काल सर्प दोष है। कई लोग इसके कई तरह के उपाय भी करा चुके होंगे और मैं सोचती हूँ कि उन उपायों से उनको फायदा भी हुआ होगा। जिनको फायदा हुआ है वो भी, और जिनको फायदा नहीं हो पा रहा है वो भी। अब ये जो उपाय मैं बताऊंगी इसको खुद करके देखिए, ये आपको आराम से अपने घर पे करना है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके लाभ अनेक हैं जो अलग अलग जगह पर आपको नजर आएंगे, जहां जहां आपके लाइफ में बाधाएं आ रही हैं। और उन बाधाओं को हटाने के साथ साथ ये उपाय करने से आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस भी आएगा और हर तरह के भय भाग जाएंगे। तो अब उपाय क्या करना है, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, जिन लोगों की भी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है या जिन लोगों को काल सर्प दोष के बारे में नहीं पता है पर वह सोच रहे हैं, वह जानते हैं या उन्होंने कहीं पढ़ा है, जिस तरह के लक्षण उन्होंने लिखे हुए या किसी से सुने हैं, पढ़े हैं, और उनको लगता है कि उनके लाइफ में वैसा ही हो रहा है, पर वे अपनी कुंडली नहीं जानते, वैसा ही हो रहा है। उन्हें लगता है कि शायद वो भी काल सर्प दोष से पीड़ित हो सकते हैं। नो प्रॉब्लम, ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं। पर जिनको पता है कि उनको काल सर्प दोष है और उनको प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही है, वह लोग तो ये उपाय अवश्य ही करें। देखिएगा कितना लाभ होगा। और इस उपाय को करने में कोई परेशानी नहीं है, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, सभी लोग कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रह करके खुद ही कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। अब आपने करना क्या है ये ध्यान से सुनिए। प्लीज वीडियो को बीच बीच में स्किप करके मत देखिएगा, कहीं भी कोई चूक हो गई, कोई पॉइंट रह गया तो इस उपाय का लाभ आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। पूर्ण रूप से क्या, आप कहीं भी बीच में स्टेप मिस करेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो अब आपने क्या करना है सुनिए। किसी भी शुक्ल पक्ष का जो आपको पसंद आए आपने शनिवार चुन लेना है, कोई भी शुक्ल पक्ष का शनिवार। महिलाएं ऐसा शुक्ल पक्ष का शनिवार चुने जिसमें वह आगे क्लियर डेज में रहे, क्योंकि ये उपाय आपको कंटिन्यूस
11 दिन तक करना है तो अपने फ्री डेज में ही करिएगा, बीच में आप स्किप नहीं कर सकते। आपने एक बार शुरू कर दिया, आप उसको बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर महिलाएं इसको शुरू कर देती हैं और किसी कारणवश उनके बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, इसको स्टॉप करना पड़ जाता है, तो वो दोबारा से पूरी प्रक्रिया रिपीट करेंगी, क्योंकि वो गैप दे दे के इसको नहीं कर सकती। सपोज उन्होंने 5 दिन कर लिया, फिर उनके पीरियड्स आ गए जिसमें 5-6 दिन निकल गए हैं, उसके बाद वो दोबारा से स्टार्ट करें और उसको छठा दिन 7वां दिन माने, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकती। जब भी आप स्टार्ट करेंगी कंटिन्यूअस आप ये प्रक्रिया 11 दिन तक करेंगी। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप अपने क्लियर डेज चुनते हुए करें। तो शुक्ल पक्ष का शनिवार आपने अपनी मर्जी का चुन लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मार्केट से ले आइएगा। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, कोई भी अपने घर में मेरे उपायों के लिए मूर्ति नहीं लाएगा। आप अपने लिए चित्र लेकर के आए, चाहे फ्रेम वाला लाएं चाहे बिना फ्रेम के लेके आए। अगर आपको किसी भी कारण से चित्र अवेलेबल नहीं हो पाता, नो प्रॉब्लम, इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर पे कोई भी अपने मन का चित्र अपने एंड्रॉइड फोन पे, अपने आईफोन पे जहां मन करे डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट निकलवाएं, बस अपने पूजा स्थान पर उसको रख लें। जिन लोगों के पास अलग से पूजा रूम नहीं है, अलग से कोई पूजा स्थान नहीं है, वह जिस भी कमरे में ज्यादा वक्त बिताते हैं या जो भी स्थान उनको लगता है कि वो अपने पूजा का कुछ समय के लिए अलग से बना सकते हैं, जो भी रूम उनके मर्जी का, जो भी डायरेक्शन उनके मर्जी की, वो उस जगह का चयन कर लें, मतलब उस जगह को चुन लें। लेकिन आपने एक बार अपने मर्जी की जगह चुन ली तो आप उस जगह को चेंज नहीं कर सकते। नो चेंज ऑफ प्लेसेस के एक दिन आप यहाँ बैठकर कर रहे हैं, दूसरे दिन यहाँ बैठकर कर रहे हैं, तीसरे दिन फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं, चौथे दिन अपनी मासी मासड़ जी के घर पे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये जिस जगह पर आप शुरुआत करेंगे अपने ही घर में जहां आप रहते हैं, वहीं पे 11 दिन आपको कंटिन्यूअस करना है, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं देना, स्थान परिवर्तन नहीं करना, वहीं पे करना है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन आगे मैं आपको बताऊंगी क्या है, पर वो छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शंस है, उसका कोई ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आपने अपने पूजा स्थान पर शनिवार को सुबह 9 बजे से पहले रख लेना है। चाहे आप एक रात पहले भी रख सकते हैं, पर शनिवार को सुबह 9 बजे से पहले रखें तो बहुत ही ज्यादा अति उत्तम रहेगा। आपने अपने पूजा स्थान पर रख लेना है, नहीं तो किसी दीवार पर जहां पर आप ये करेंगे सामने चिपका दीजिए। ये 11 दिन के लिए ही है। अब आपने क्या करना है, उस चित्र के सामने आपने छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा एक चांदी का बनवा लीजिएगा। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवा लीजिएगा, छोटा सा कोई भी। देखिए, काल सर्प दोष के बुरे प्रभाव से आप मुक्ति के लिए जा रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और देखिए, उपाय भी आप खुद कर रहे हैं, किसी और से नहीं करा रहे, कहीं आपको जाना नहीं पड़ रहा। तो आपने क्या करना है, चांदी का जोड़ा नाग नागिन का बनवा लेना है और वो पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के आगे आपको रख देना है। अब आपने क्या करना है, 7 देसी लाल गुलाब, 7 देसी लाल गुलाब चांदी के नाग नागिन के जोड़े पर आपने चंदन का इत्र लगा करके हल्का हल्का टच करना है, कोई भिगो नहीं देना। चंदन का इत्र आपको आराम से मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। हल्का हल्का उन 7 गुलाबों पर बस टच कर देना है और नाग नागिन के जोड़े पर जो आपने पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के आगे रखा है उस पर आपने चढ़ा देना है 7 गुलाबों को। और 7 गुलाब आपने रोज ला करके चढ़ाने और पुराने वाले गुलाब हटा करके एक पॉलिथीन में रखते जाइएगा। कहीं आपने फेंकने नहीं है, बस उनको इकट्ठा 11 दिन करते जाइएगा। आगे अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कि आपने क्या करना है। तो आपने पंचमुखी हनुमान जी का चित्र रखा, उसके आगे आपने नाग नागिन का जोड़ा रखा, उसके ऊपर आपने इत्र लगा करके चंदन का आपने गुलाब चढ़ा दिए, देसी लाल गुलाब चढ़ा दिए। अब आपने क्या करना है, सुनिए, चमेली के तेल का दीपक आपने उसके आगे जला देना है। आपने चित्र रखा, नाग नागिन का जोड़ा रखा, गुलाब चढ़ाए और आगे में आपने चमेली के तेल का दीपक जला देना है। ये क्रिया आपको रोज ही करनी है। नाग नागिन का जोड़ा आप केवल एक बार लाएंगे, एक ही रखना है। फूल आपने रोज लाने हैं, रोज बदलने हैं। दिया आपको रोज जलाना है। दिया आपको रोज लाने की जरूरत नहीं है, उसकी बाती और तेल रोज बदल लीजिएगा, दिया सेम रहने दीजिएगा।
तो आपने दिया जला लिया, वो दीपक आपने जला लिया। ये जलाने के बाद हनुमान चालीसा सबने सुना होता है। हनुमान चालीसा में देखिएगा हनुमान अष्टक, हनुमान अष्टक आपने सबसे पहले पढ़ना है। हनुमान अष्टक पढ़ने से पहले हाथ जोड़कर पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करते हुए आपने बोलना है कि हे पंचमुखी हनुमान जी, काल सर्प के बुरे प्रभाव को मेरे जीवन से हटा दो। जो भी बाधाएं आ रही हैं काल सर्प दोष के कारण, उनको हटा दीजिए। बस इतना ही आपने आंख बंद करके बोलना है और कोई बाधाओं की लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है। ये आपने करना है और उसके बाद आपने पढ़ना है हनुमान अष्टक। हनुमान चालीसा में देखेंगे आराम से मिल जाएगा, नहीं तो किसी से पूछ लेना अगर आपको नहीं पता है तो। हनुमान अष्टक पढ़ने के बाद जैसे ही आप हनुमान अष्टक खत्म करते हैं, ये रामायण की सिद्ध पंक्ति जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये खास काल सर्प दोष के नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करेगी। पर जिस प्रोसेस से मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है। पहले हनुमान अष्टक पढ़ा, अब ये रामायण की सिद्ध पंक्ति आपने पढ़नी है। आपने क्या बोलना है, आप ध्यान से सुनिए। ये आपने 11 बार बोलना है, 11 बार। आंख बंद करिएगा, पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करिएगा और 11 बार बोलना है। अगर आप ये आंख बंद करके नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है तो आप लिख के सामने रख लीजिएगा और उसको पढ़ दीजिएगा। 2 से 3 दिन के अंदर आपको याद हो जाएगा। अब आपने क्या पंक्ति पढ़नी है ये सुनिए। आपने बोलना है, सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जानू चले सपक्षा। क्या बोलेंगे? दोबारा रिपीट कर देती हूं। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जानू चले सपक्षा। ये आपने पंक्ति लगातार 11 बार बोलनी है। जैसे ही ये पंक्ति 11 बार कंप्लीट होती है, आपने इमीडिएटली कंप्लीट होते ही हनुमान अष्टक जो मैंने आपको हनुमान चालीसा का बताया था वह एक बार पढ़ देना है। इस पूरे प्रोसेस में आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन आप अपने जीवन का काल सर्प दोष से मुक्ति पा रहे हैं। उसके सामने ये प्रोसेस कुछ भी नहीं और फायदा बहुत जबरदस्त है। एकदम अचूक उपाय हमारा वाम मार्ग के साधकों द्वारा निकाला गया ये उपाय है। कई लोगों पे आजमा चुके हैं और काल सर्प दोष के बुरे प्रभाव से सबको ही मुक्ति मिली है जिन्होंने भी ये विधि पूर्वक किया है। तो आपने ये 11 दिन तक लगातार करना है। जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया, काल सर्प दोष के बुरे प्रभाव से आप इतने ज्यादा परेशान हैं, इतना तो आप अपने लिए कर ही सकते हैं। ज्यादा मेहनत नहीं लग रही, आपका ज्यादा खर्चा नहीं लग रहा, कुछ समय लग रहा है, वह तो इंसान अपने जीवन में इतनी बड़ी समस्या से निकलने के लिए निकाल ही सकता है। अब आपने ये 11 दिन तक कंटिन्यूस कर लिया। अब सुनिए आपको 12वें दिन सुबह क्या करना है। 12वें दिन सुबह, अच्छा ये सारा का सारा प्रोसेस सुबह आपको 9 बजे से पहले करना है। जितने भी दिन आप कर रहे हैं 9 बजे से पहले करना है। टाइमिंग्स चुन लीजिएगा, उन टाइमिंग्स में ज्यादा वेरिएशन मत करना। अगर आपने 8 से 8:30 का टाइम रखा है तो रोज 11 दिन तक आपने वही रखना है। टाइमिंग्स में चेंजेस ज्यादा नहीं करने के, एक दिन सुबह 6 बजे कर रहे हैं, एक दिन 8 बजे कर रहे हैं, एक दिन 7 बजे कर रहे हैं, एक दिन 8:45 बजे कर रहे हैं, नहीं। आप अपने लिए टाइम चुन लीजिए, 7 से 7:30 या 7:30 से 8, 8 से 8, 8:30, यही टाइम आपको रोज रखना है। आपने टाइमिंग्स रोज रोज चेंज नहीं करने, चेंज करने ही नहीं है। आपने जो भी रख लिए 15-20 मिनट का वेरिएशन चलता है पर ज्यादा नहीं। तो आपने ये कंटिन्यूअस 11 दिन तक करना है। 12वें दिन और सुबह रोज नहा धो करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके 12वें दिन भी आप सुबह उठ करके नहाएंगे। 9 बजे से पहले आप मंदिर जाएंगे, मंदिर जहां काला शिवलिंग हो। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, वो मंदिर जहां पर काला शिवलिंग हो वहीं पे आपको जो मैं बताने जा रही हूं आपने वहीं पे करना है। काले शिवलिंग के पास जाएंगे आप, घर से स्टील का लोटा कच्चे दूध के साथ लेकर के जाइएगा। आप मंदिर गए, मंदिर जाकर के आपने काले शिवलिंग को प्रणाम कर देना है। काले शिवलिंग को प्रणाम करने के बाद वही अपने काल सर्प दोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए आपने शिव जी से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद अब वो जो नाग नागिन का जोड़ा आपने रखा हुआ था, वो नाग नागिन का जोड़ा साथ में लेकर के मंदिर आइएगा। वो नाग नागिन का जोड़ा आपने काले शिवलिंग के ऊपर रख देना है।
काले शिवलिंग के एकदम टॉप पर रख देना है आपने नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन का जोड़ा रख दिया, उसके बाद दोबारा प्रार्थना करनी है। पहले प्रार्थना करनी है, फिर नाग नागिन का जोड़ा रखने के बाद दोबारा प्रार्थना करनी है। अब उस कच्चे दूध से नाग नागिन के जोड़े के ऊपर अभिषेक कर देना है। बस प्रणाम करना है। नाग नागिन के जोड़े को वहीं छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए और अपने घर चले आइए। और अब बता रही हूँ, वो जो फूल आपने इकट्ठे किए हुए हैं, उन सभी फूलों को आपने जल, नदी या तालाब में विसर्जन कर देना है। अगर किसी कारणवश आप जल, नदी या तालाब में उनका विसर्जन नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप पीपल के पेड़ की जड़ के अंदर उन सभी फूलों को रख दीजिए, जड़ में रख दीजिए। इससे हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आप जड़ में रख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। प्रणाम करेंगे, आप अपने घर आ जाएंगे। आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर काल सर्प दोष के बुरे प्रभाव से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। हो सकता है इस क्रिया के दौरान ही आपको लगने लगे कि सारी बाधाएं दूर होने लग गई हैं, पर आपने ये क्रिया बीच में नहीं रोकनी। पूरे 11 दिन आपको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद जैसे ही अगर बाई चांस आपको रिजल्ट आने लगे आप बीच में इसको अधूरा छोड़ दें। नहीं, ये आपको पूरा कंप्लीट करना ही है। पूरा आप कंप्लीट करेंगे, बीच में इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और एक बात, रिजल्ट तो आपका इसका कुछ ही दिनों में आना ही है। अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी कभी भी लाइफ के अंदर आपको लगता है कि बाधाएं दोबारा आनी शुरू हो गई हैं, देखिए काल सर्प दोष आपकी लाइफ के अंदर परमानेंट रहता है। वो आपकी कुंडली का दोष जो है वो चेंज नहीं हो सकता। वह आप जब पैदा हुए थे अपने साथ लेकर के आए थे। ये मैं आपको क्लियर भाषा में समझा रही हूँ। कुछ दोष आप अपने साथ ही लेकर के आए हैं। आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति काल सर्पी है। वो दोष आप लेकर के आए हैं तो वो आजीवन रहेगा ही रहेगा। अब हमने क्या करना है कि इस उपाय से उसके आगे एक शील्ड लगा दी है कि उसके बुरे प्रभाव आप तक ना पहुंच पाए। एक शील्ड लग गई। आपने अपने इस कार्य से एक शील्ड लगा दी कि काल सर्प जो बाधाएं डाल रहा था वो हट गई। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको लगे कि वो शील्ड थोड़ी बहुत हल्की पड़ रही है और बाधाएं आनी शुरू हो गई हैं, पूरी बाधाएं आने का आपने वेट नहीं करना। इस प्रोसेस को इमीडिएटली जब भी आपको लगने लगे, आपके पास तो है ही ये उपाय, आप सीधा रिपीट कर दीजिए, बाधाएं फिर से गायब। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब जब आपको लाइफ के अंदर लगे बाधा आ रही है काल सर्प के कारण, आप हटा दीजिए उन बाधाओं को। ये उपाय करें और हटा दें। लेकिन ये उपाय आपको गुप्त रूप के साथ करना है और पूर्ण विश्वास के साथ करना है। देखिए कोई भी चीज अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं ना तो लाभ भी बहुत ही अच्छा मिलता है हमें। विश्वास मन में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उपाय करने का कोई फायदा नहीं। आप उपाय मत करिएगा। लेकिन अगर आपने गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ ये उपाय कर लिया और आपको लगता है कि काल सर्प के कारण आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इस तरह की बातों को मानते हैं, मानना भी चाहिए, क्योंकि काल सर्प दोष के कारण बहुत नेगेटिव इफेक्ट हमारी लाइफ पे होता है। तो अगर आपकी लाइफ पे भी हो रहा है, आप गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ इस पूरे प्रोसेस को करिए। देखिएगा आपको किस तरह की सफलता देता है ये प्रोसेस। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। सबसे पहले अपने सगे संबंधियों और साथियों के बीच जो आपको लगता है इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, काल सर्प दोष के बुरे प्रभाव के कारण परेशान है, पर उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने भी किया है ये उपाय। ये आपको गुप्त रखना है, बस आपको शेयर कर देना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोस जो कल को आपके लिए जरूरी हो सकती हैं आप तक समय पर पहुंच जाएं। अब मैं चलती हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।